सुपर। देखिए ना सर, सिचुएशन पे कितना फिट हो रहा है सर। मेरी माँ मर गया। सॉन्ग चेंज करो, फ्लाइट पार्किंग में लगाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये है हाँ? I mean, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सच में बहुत हैंडसम है। जब ये फोटो खींची थी तब कैमरा सही नहीं था। बहुत चालबाज लग रहा है ये। क्या? कुछ नहीं, लंगूर तो लंगूर ही दिखेगा ना, शेर थोड़ी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कह रहा था कि हुगली जाने वाला है, जाकर उसे बता देता हूँ तुरंत दूसरी फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रिटर्न चला जाए। ओके बाय। ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ चोरी करके फरार हो रहे हैं। मम्मी को बताती हूँ। मम्मी, टायर फट गया क्या? फिर ये गाड़ी झटका क्यों खा गई? इतनी गर्मी में तो आदमी उबल जाएगा। सो हॉट। हुआ भी तो प्यार किस गधे से हो गया, दिखने में पक्का टेररिस्ट लगता है। तू सर, आजकल के जनरेशन में कैरेक्टर देखकर प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं सर। लड़का लड़की का फेस देखकर प्यार करता है। हाँ। लड़की लड़के का पर्स देखकर प्यार करती है। यू नो, अब उस घर में ही देखिए ना सर, पहली वाली ओके, लेकिन जो दूसरी वाली है ना, घर में ओम शांति और बाहर में डिस्को शांति। मेरी बात पे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? उसके बारे में मुझसे ज्यादा तो तू जानता है, जो भी मुंह में आए बक देता है। आए क्यों? वहाँ से यहाँ आने के लिए इतना लंबा चक्कर जरूरी था सर? सर कहा? सर, इसका ढीला हो गया क्या? चले क्या मैडम? हनुमान, सारा मसाला तैयार कर। आई से तो देना, बहुत दुख रहा है। हाँ बोलिए सर। सुन, आपके लिए क्या लाऊं? यहाँ कैसे? मुझे क्या पता बॉस, लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। रात को चलते चलते अपनी जीप में गिर गई होगी, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई होगी और इसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मलेशिया कहते हैं। हाँ। तू नर्स है, बीमारी का नाम तो सही से बोल। उसे एमनीजिया कहते हैं। आपको पता है क्या? बिल्कुल। मैं यहाँ कैसे आई? एक्चुअली आप मेरी बुआ की बेटी। हम दोनों की फैमिली में बनती नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े, विनती की, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा, तो एक ही रास्ता बचा था, हम दोनों के भागने का। ओह, बेचारा दुखी लग रहा है। प्याज मत डालना। मेरा कोई भाई बहन नहीं है क्या? है ना, राक्षसी। सच में वो एक राक्षसी ही है। हमारी लव स्टोरी के खिलाफ उसी ने आग लगाई है। यानी ऑलरेडी खटास आ चुकी है। इमली मत डालना। ये कौन है? तुम्हें चोट लगी है ना? हाँ। तो ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर। धनिया पुदीना कुछ भी मत डालना। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ क्यों हैं? बहुत लंबी कहानी। थोड़ा जल्दी करो ना। तुम पूछ रही हो इसलिए बता देता हूँ। एक पैसे वाले लड़के ने तुम्हारी दीदी के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया। मैं तो गरीब परिवार से हूँ। ओहो हो, रिश्तों को आपस में उलझाकर ये कैसा छौंक लगा दिया। तड़का लगाना कैंसल। मेरी दीदी को तो सारे लोग शरीफ ही लगते होंगे। दीदी शरीफ है ना, इसलिए सारा कसूर उसके ही माथे मर देते हैं। डॉक्टर, शराफत का रंग है। हल्दी भी कैंसल। ए जी, कूल बॉस। आप मेरे होने वाले वो है ना? इधर, इसकी बातों का सीधा मेरे दिल पे असर हो रहा है रे। इसी तरह का झटका उसे भी दे दो, तभी तो बात बनेगी। बोलो जाने मन। आपको देखती हूँ तो आप मुझे बहुत शरीफ लगती हैं। तुम तो दादाजी की तरह बोल रही हो। दादाजी? उनके बारे में बता दूं क्या? हाँ, बता दो। सिर्फ वही है जो हमारी लव स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। फोन करो करो करो। अरे नहीं, आप बैठिए, ओके, लेफ्ट साइड में। वो फोन आराम से निकालेंगे। सेल्फी भी। कोशिश करती रहो। हाँ, यस सर। हेलो, दादाजी का फोन दो। प्लीज बी ऑन द लाइन सर। सर। हेलो दादा, अपनी नातिन से बात करोगे? नातिन? दादा। हेलो नाना जी, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। जो भी हुआ था वो छोटी बात नहीं है बेटा। छोटी हो या बड़ी हो, आखिर में तो होना ही है ना। फिर इस तरह से आनाकानी करना गलत है। इतनी छोटी उम्र में ही तुम कितनी समझदार हो गई हो। और नहीं तो क्या, मेरी पसंद के लड़के से मैं शादी कर रही हूँ तो उन्हें
शादी? फोन मुझे दो। हेलो हेलो हेलो। ऐ गधे, बाद में कॉल करता हूँ। बुआ की बेटी मामा का बेटा अच्छा गुल खिला रहे हैं। नाना जी की आवाज सुनकर मुझे रोने का दिल कर रहा है। रोने को दिल करता है तो गले लगकर रोने से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए गले लग जाओ। मलेशिया से इतना बेनिफिट मिलता है, ये पहले पता होता तो अपनी वाली को ऊपर से पहले ही धक्का दे देता। खिचड़ी तैयार हो गई क्या? उनको देखकर ये नहीं लगता कि वो कुछ खाने पीने आए हैं। जाओ ये ले जाकर दे दो उसे। साहब, आप लोगों को खाने से ज्यादा जिस चीज की जरूरत है मैं वही लाया हूँ। ये क्या है? भले ही आपकी लव स्टोरी पुरानी हो, लेकिन ये ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾವಳೆ. ಓ ಹೇಳಿ ಸರ್. ತಗೋ ತಗೋ. ಸೀರಲಿ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲಬಾರದು, ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರ್. ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಕಿದೆ, ಸೀರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಯಾಕಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಸೀರೆಲಿ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲಬಾರದು, ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರ್. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಚ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸುಂದರಿ ಎಂದಿಗೆ ಕಂಗಳು, ದೋಸ್ತಿಯ ಮರೆತವು ಕಂಗಳು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಆಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುಕ ಪುಕ ಪುಕ, ಯಾಕೋ ಪುಕ ಪುಕ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ತೋಳು ತಾನಾಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕಿಸ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನು ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜೀವನ, ಎದ್ದೊಮ್ಮು ಲವ್ವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾದಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲ ಹೂವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ, ಫ್ಯೂಚರು ತುಪ್ಪದ ಹೋಳಿಗೆ. ಚೂರು ಕಿರಿಕು ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ನಡೀದೆ ಇದ್ದು ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಯಾವ ಮುಲಾಮು ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಖ ಲಕ ಲಕ, ಆಹಾ ಏನೋ ಸುಖ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋದೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೀರೆಲಿ
ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವುದಿತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರ್ शादी हो रही है इसलिए सभी लोग खुशी से तैयारी कर रहे हैं। ए जी, आपके आने तक मैं यहीं बैठकर वेट करूं क्या? छोड़ ना जाने मन, शादी करेगी। सर इन्हें कुछ और वक्त चाहिए। वो तो इसने यूं ही कहा था, इसकी आंखें कह रही है अभी शादी करेंगे, है ना जाने मन। शादी के पहले हमें यहाँ एक धमाका करना है। चलिए सर। क्या सर, एक्शन की तैयारी कर रहे हो क्या? और क्या कर सकता हूँ लक्ष्मी? सच्चाई बताने में ही भलाई है सर। उस दिन आपने सच कहा तो मैंने विश्वास किया क्या सर? देखते जाइए सर, ये लोग खुद उस लड़के को हमारे साथ भेजेंगे। देखना मेरा जादू। आइए सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। शादी में आए हैं ना? शादी रुकवा कर लड़के को यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा था ना, सच कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा, तुम कौन हो? मैं दुल्हन का छोटा भाई हूँ। और वो बड़े भाई हैं, और वो दुल्हन मेरी बहन। अच्छा, तो दूल्हे का कमरा कहाँ है? वो ऊपर है सर। आइए सर, रुकने वाली शादी की तैयारी में इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है सर। बहानों पे लगा दिया मैंने। हम जिस काम से आए हैं उसे तुरंत पटा लेते हैं, लड़के को ऐसे ले जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा सर। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। आइए सर, मैं हूं ना आपके साथ। तू रो क्यों रहा है प्यारे? अशोक वाटिका में सीता माँ की तरह गुमसुम क्यों बैठा है? तुम्हारा फोटो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और शादी इससे हो रही है। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। कैसे? वो बहुत लंबी कहानी है, छोड़ना। आई नो सर। कूल सर, कूल। ठीक है, चल पहले चलते हैं। लेकिन कहाँ? उन लोगों को पता चल गया तो मार देंगे। किससे यार? इन्हें। तू भी ना। छोटे, पूंछ दबाकर भागने का जमाना गया। आज का दौर दिमाग वालों का है। इनके अंदर ताकत है लेकिन हमारे अंदर ब्रेन है ना। चल। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में बॉस कौन है? बॉस कोई भी हो, तुझे क्या करना है? जब से हम आए हैं, हम दोनों में से ज्यादा बात कौन कर रहा है? बचाओ सर, मुझे बचाओ सर। आप मेरी मदद के लिए भगवान बनकर आए। थैंक यू सर। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ सर। पकड़ो उसे।
पसंद न होने पर भी जबरदस्ती जिस लड़के से आप शादी करवा रहे हैं, मैं जान सकता हूं उसका बाप कौन है? ओके, ये जो लंबे बाल वाला पीछे पड़ा धूल चाट रहा है, उसका बाप कौन है? तुम हो? हमारे बचवा को एक थप्पड़ का मार लिया तो बहुत ज्यादा रौब दिखा रहे हो। देखिए वीरप्पा जी, एक पुलिस ऑफिसर को उसकी पहनी हुई खाकी ड्रेस की वजह से ही रौब आता है। जब एक नेता को चुनाव में खड़ा करके जिताकर जब नायक बनाते हैं, तब उसके पीछे खड़ी जनता को देखकर ही उससे रौब आता है। लड़कियों को उनके पीछे खड़े लड़कों को देखकर रौब आता है। लेकिन मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो कैसे चलते हैं, ये देखने के बाद ही डिपेंड होता है कि मेरे अंदर रौब आएगा या नहीं। अब आप बताइए, आपको किसके बल पर इतना रौब है? बैठुआ ये है हमार मदमस्त हाथी। हाथी कितना भी उछल कूद क्यों न करे, उसे महावती संभालता है। वीरा विश्वा कालिया, इन लोगन के साथ हम बहुते शेर का शिकार किया है। गुड वीरप्पा जी, वेरी गुड। लेकिन कुछ शेरों को ना छोड़ने में ही भलाई होती है। पूछे क्यों? क्यों? शिकार करने वाले ही शिकार हो जाते हैं वीरप्पा। थैंक यू। ये मेरा स्टेटस है वीरप्पा। अगर तुम्हारे आदमियों में से किसी ने इसे छू लिया तो समझो मैं हार गया, और अगर इसे पहन लिया तो समझो मैं मर गया। उस लड़के के साथ हमारी बिटिया की शादी होने वाली है। तू ये गलत कर रहा है। तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए वो तैयार है कि नहीं, ये पूछे बिना उसकी शादी कर रहे हो। जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवा दी तो ससुराल में भी वो मरेगी। नुकसान किसका बताइए? एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बेकार में किसी के लफड़े में जाने से पहले जरा ये सोच लीजिए, आपसे कोई जबरदस्ती उलझता है तो आप उसकी बैंड बजाइए। देखिए, मैं बिंदास ब्रूस ली की तरह। प्रेजेंटेशन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है
और मेरी नाक चपटी नहीं है, और छोटी छोटी आंखों वाला देश का नहीं हूं। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, बोलने का स्टाइल और देने का पंच सेम टू सेम है महाशय। हिंदुस्तानी स्टाइल में वार्निंग देने का अपना एक अलग ही स्टाइल है भाई। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तुमने एक ड्राइवर के साथ डिस्कस किया? ये बात तुम्हें अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी। सर वो तुम चुप रहो। आखिर ये कौन है, कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता लगाना चाहिए या नहीं? ये सब जाने बिना क्या अचानक फैसला कर लिया जाता है? क्या बोलते हो सरस्वती? प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है, और शादी करने पर गोली नहीं चलाई जाती। हमारे घर में इंसान रहते हैं, राक्षस नहीं रहते। तुम हमारे प्यार की निशानी हो, और तुम्हारे प्यार की हम इज्जत करते हैं। तुम अपनी बिटिया के प्रेम को इतना इज्जत करते हो, लेकिन हमारी बिटिया की शादी इसी की वजह से रुक गई। सपना में भी कोई अगर हमारी बेइज्जती करता है तो सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ने से पहले हमारे चौखट पर आकर हमसे माफी मांग लेता है। हमारे लोगों के सामने हमारी शान, हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। हमारी जिंदगी को एक अखाड़े में पस्त पहलवान की तरह इसने कर दिया। अगर शादी नहीं हुई तो हमारे लोगों के सामने हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, और अगर हम चुप रह गए तो बेइज्जती के दर्द से हमारी जान चली जाएगी। वकील साहब, आप तो एक वकील है ना, तो कोई जवाब दीजिए। अरे न्याय कीजिए ना। आपको जिसने छाछ ला कर दी है वो मेरी छोटी बहन है। बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा था, बहुत ही बड़ा घर था। इतने अच्छे घर में जा रही ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर अफसोस उस लड़के के दिल में मेरी बहन के लिए जगह है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं। एक पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हो तो हम उसे घर से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जवान लड़की अगर शादी के बाद मायके में ही रह जाए तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? एक पकवान बनने के बाद अगर उसमें मक्खी भी गिर जाए तो हम उसे फेंक देते हैं ना। अब जरा सोचिए, जो लड़का आपकी बच्ची से प्यार न करता हो उसे उसके पल्ले बांधना, ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए वीरप्पा जी, आपकी लड़की की शादी के लिए जितना खर्च हुआ है मैं उसे अपनी बेटी की शादी समझकर आपको देने को तैयार हूं। इस वीरप्पा की शान को तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कितना दोगे बताओ? हटो हटो पीछे हटो, चलो। ये पेड़ पौधे काटने के लिए है, इंसान काटने के लिए नहीं है। अगर तुझे किसी को काटना है तो इसे काट, इसी ने सब कुछ किया है। हमारे घर की बेटी की आड़ में ये हमारी कब्र खोदेगा। इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बिठाकर पानी के लिए पूछा। अगर उसकी जगह हम होते ना तो बोटी बोटी काट कर फेंक दिए होते। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन की शादी रुक गई। इस गुस्से में मेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तू इनसे क्या बात कर रहा है? हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है ये। देखिए, हम आपको पैसे देंगे ये कहना गलत है, और आपकी खोई हुई इज्जत तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इज्जत रखने के लिए हम अपनी दूसरी बेटी की आपके बेटे से शादी करवाएंगे। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है? यहाँ की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बुआ को यहाँ से ले जा सकेंगे। ऐसा लग रहा है आप उनके बच्चों की शादी में आए हैं। कुछ करो ना बॉस। सुनो चंदू, दुबई में तुमने बॉस की वाइफ की जान बचाई तो भी तुम्हें वहां से निकाल दिया गया था। इस बारे में मैंने कई बार सोचा, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया। सामने वाला कितना भी अच्छा काम करे उसके बाद भी हम उसे कभी कभी रख नहीं पाते। जंगल में सांप को दूध पिला सकते हैं, लेकिन अगर वही सांप गलती से आपके घर में आ जाए तो उसे निकालना पड़ता है। देखो, शादियां तो संयोग से होती हैं, लेकिन वो आदमी तुम्हें यहां देखकर इतना इरिटेट इसलिए हुआ ताकि तुम शादी में कोई रुकावट ना पैदा करो। चंदू, तुम एक मेडिसिन की तरह हो, सही वक्त पर जान बचाते हो, लेकिन अफसोस
हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन पर है। भार्गव, तुम आ जाओ बेटा, सब कुछ भला किया जाओ। यहाँ आकर आखिरी बार अपने दादा को देख लो। इस वक्त दादा से ज्यादा उनकी बेटी जरूरी है। बुआ को उनके पास में लेकर आऊंगा, ऐसा वचन दिया है मैंने उन्हें। जब तक वो अपनी बेटी का मुंह नहीं देख लेते वो मर नहीं सकते, उन्हें जिंदा रहना होगा। उनसे ये बात कही है डैड। जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। बस कुछ दिन और मेरी राह देखिए। आप उनसे इतना कह दीजिए प्लीज, प्लीज डैड। मुझे एक चांस और चाहिए, सिर्फ एक और चांस। हेलो। हाँ मैं बहन जी वीरप्पा। बोलिए भाई साहब। कल तुम्हारे घर पर हमारे भैया का छोटा भास्कर आएगा। ब्याह की सारी तैयारी का जिम्मा उसी का है। देखिए वो हमको बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, उसको किसी भी बात की कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही इंतजाम करवाइएगा। उसका नाम भास्कर है। सिर्फ 2 लाख लेकर युगांडा गया और खेती करने लगा। हर कोई खेतीबाड़ी करता है और फसल उगाता है, लेकिन उसे फसल के साथ मिट्टी में डायमंड मिल गए। बस वहीं से उसका सितारा बदल गया। 5 साल में सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। अच्छा, सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि वो ऑस्कर अवार्ड पाना चाहता था। देने वाले पागल हैं क्या? उसे अवार्ड क्यों देंगे? इसीलिए उसने भास्कर अवार्ड नाम रखकर खुद ही एक फिल्म बनाई और अवार्ड खुद ही ले लिया। कौन सी पिक्चर है? 300 से इंस्पायर होके 306 अपनी फिल्म का नाम रखा, जिसमें वो हीरो है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो राजा ली एंडिश। कहीं ऐसा ना हो कि ये शब्द तुम्हारे अंतिम शब्द हो। नाइंसाफी है। कोई भी राजा के दूध की जान नहीं लेता। तुम्हारे राजा ने जो संदेश तुम्हारे द्वारा यहाँ पे भेजा है वो मेरे और मेरी जनता के लिए अपमानजनक है। तुम लोगों ने मेरी जनता को बेरहमी से मारा। मैं अपनी रियासत हासिल करके ही रहूंगा। मेरे हाथों ही उसकी मौत है। दिस इज मैडनेस। दिस इज स्पार्टा। बदकिस्मती ये थी कि उस फिल्म के हीरोइन का रोल भी उसी ने किया था। बेशुमार दौलत देकर अवार्ड ले ही लिया। ये अवार्ड लेते समय काश मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। और ये देखते ही वो मर जाते। फिल्म देखने वाले हर एक ऑडियंस से कहा, हर एक सीन बिल्कुल डायमंड की तरह है। हर सीन को फिल्माने के लिए इसने सारे डायमंड बेच दिए और अवार्ड खरीदने के लिए भी कुछ दिए। आज ये अवार्ड मैं अपने मम्मी पापा को अर्पित करता हूँ। मम्मी, डैडी, दिस इज फॉर यू। स्वामी, तुम उसके बारे में एक बात नहीं जानते। उसने फरार होने से पहले 2 लाख रुपए इसी घर से चुराए थे। वो इसी घर में काम करता था, तुम्हारी जगह। ये कितनी आसानी से मुझे वहां से छुड़ा कर लेकर आए। सेफ्टी का दूसरा नाम चंदू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू चंदू, यू आर रियली वन मैन आर्मी। हद से ज्यादा बिल्डअप मत दे। वो कोई जंग जीत कर नहीं आया है। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तब पता चलेगा जब किसी दिन तुम्हारे बीच झगड़ा लगाएगा। अच्छे खासे मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे।
रुक्मिणी जी, अपने गुस्से पर काबू पाइए और अपनी बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाइए। अब जहाँ तुम्हारी शादी होने वाली है वहाँ इंसान कम, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ ज्यादा है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? बताओ। ओह, मुझे अपनी गोद में बैठा कर कहानी सुनाने वाले से शादी करूं? मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? कल मैंने उस नर्स लक्ष्मी को अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी, तब उसने सब कुछ उगल दिया। जानते हो मेरी नजर में चोर कौन है? तुम हो। तुम्हें देखकर पहले ही दिन में फ्लैट हो गई। नाटक में तो ग्लिसरीन लगाकर रोते हैं, लेकिन इसे देखते ही मुझे रोना आ जाता है। यही सोच रही हूँ कि ड्राइवर से शादी कैसे करूँ। उसे देखो, वो MBA ग्रेजुएट से शादी कर रही है। उसके बच्चे वाटर किंगडम में घूमने जाएंगे और मेरे बच्चे म्यूनिसिपल गार्डन में। तुम्हारी नौकरी जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दोगे? तुम्हारे करीब आते ही मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, अभी भी कांप रहे हैं। लॉन्ग स्कर्ट पहना है इसलिए समझ नहीं आ रहा। मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मैं भले ही कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी नहीं मिल सकते। बस इसीलिए बताया। मुझे और कुछ कहना है, तुम सुनोगे क्या? चलो कान बंद करो। I love you. ಇನ್ನೇನ್ ಕರ್ಮ, ಚೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿದೆ ತಿತಿಲಿ ತಿತಿಲಿ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ತಿತಿಲಿ ತಿತಿಲಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿದೆ ತಿತಿಲಿ ತಿತಿಲಿ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ತಿತಿಲಿ ತಿತಿಲಿ. ಪೌಡರನ್ನ ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ಚಂದಿರನ್ನ ತಂದಾಯಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈಬರನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರ್ಸು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಸಿರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರನ್ನ ಬಾಸುತ್ತ ಗಿಟಾರನ್ನ
ನೋಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನ ನೀನನ್ನ ಬೇಗಂ ಕಾಣೆ ನಾನೇ ಸುಲ್ತಾನ अरे बॉस बोल, एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज। ये घर मेरे भगवान का बनाया हुआ है। इन लोगों ने मेरे लिए आंसू बहाए। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ। लगता है मैं किसी ने पहचाना नहीं क्या? जिप तो लगाया है ना? लगाया है सर। मेरा लगा है क्या? आपने फ्रॉक पहनी है। हाँ। ये दोबारा यहाँ कैसे? ही इज माई पर्सनल। कल तक ये हमारे यहाँ जॉब करता था, अभी अभी उसने नौकरी छोड़ी है। तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़कर ये सुधर गया। मेरी तरह देश छोड़ता तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। व्हाट इज दिस? मैं इस बार एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। स्वीट खत्म हो गया है, इसलिए शुगर लाई हूँ। शुगर? मुझे तो ये ऑलरेडी है। टेक 2 lakhs। नेक्स्ट टाइम पास हो गई तो पूरे गांव को पार्टी दूंगा। ओके स्वीटी? सर सर यस सर 2 लाख सर 2 लाख मैन। यहाँ तूने 2 लाख का हाथ मारा था ना, इसीलिए तुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया। फेंकते ही बाउंस होने वाला मैं कोई लेदर बॉल नहीं हूँ, या फिर फेंकते ही बाउंस नहीं होने वाला मैं कोई प्लास्टिक बॉल भी नहीं हूँ। आई एम बॉल, क्रेजी बॉल। बाउंस हो गया तो कहाँ गिरता हूँ, कहाँ पहुँचता हूँ, क्यों गिरता हूँ, किसी को नहीं पता। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे लेडीज बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, इसे इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? अरे वाह, तुम्हारे गाल कितने स्मूथ हैं। मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। भास्कर सर इज सो नॉटी है। वही तो। अरे भास्कर कैसा है तू? सर ये अजगरनी आपको निगलने तो नहीं आ रही कहीं? इससे पहले वो मुझे निकले मैं उसे हैंग कर दूंगा। ओके? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हें देखे कितने दिन हो गए भास्कर, मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ। अच्छा। ओह, युगांडा में जब मुझे हिचकी आती थी तो मुझे लग जाता था कि आपने ही मुझे याद किया होगा। आज से फ्रेंड्स चैनल पर मेरा एक सीरियल शुरू हो रहा है, उसे देखना मिस मत कीजिएगा। बचपन में क्यों रोते समय जिसे मैं उठा कर लेकर भागता था, वो नन्ही मुन्नी गुड़िया। ओह, आई एम कमिंग। हेलो, मैं इसे भागने का एक्शन कर रहा हूँ। निकिता तुम भी ऐसा ही करो। मैं साफ करता हूँ। अरे भास्कर तुम यहाँ कैसे? नमस्ते माँ जी। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है माँ जी। क्या बात है सर, आप उन्हें देखते ही झुक क्यों गए? कुछ लोगों की पावर ही ऐसी होती है, उन्हें देखते ही खड़ा होना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कुछ भी फील नहीं होता। एग्जाम्पल माई वाइफ। कैसे हो भास्कर? सर वीरप्पा जी आए थे यहाँ पर, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। और रियली सर? कह रहे थे शादी का सारा इंतजाम तुम ही करोगे, तो करोगे ना? हाँ, इज इट? What you can expect from me? थोड़े बहुत संस्कार। आए बड़े संस्कार वाले संस्कार। मुझे कसाई की नजर से देखने वाले अगर इस घर की शादी को मैंने रुकवा कर खून के आंसू नहीं रुलाया तो? नहीं रुलाया तो? रुलाऊंगा। बट हाउ? इस घर में दूसरी वाली लड़की भी जवान है, तुमने उसे देखा है? यू लाइक हर? आई वांट हर। ऐसा है तो आपको एक महापुरुष से मिलना ही होगा। कौन है बे?
ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿರೋ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ರಿ. ಕಷ್ಟ ನೂರಿದ್ರು ಹಿಡುಕೋ ಪಾದ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೋಗು ಸೀದಾ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾಡು. ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ, ಬೋಲೋ ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಚು ಹೇಳೋಕೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ ಸಾಂಗು ಸೊಂಟ ಜುಮ್ ಜುಮಾಯ ಹಿಡ್ಕೋ ಕೈಯ, ಬಾಡ ಪುರುಷ ಕಿಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ, ಬೋಲೋ ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ, ಬೋಲೋ ಕಿಚ್ಚನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. स्वामी जी, मेरा दायां हाथ बाएं हाथ पर विश्वास नहीं करता. आपके दर्शन होने के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. यू आर ग्रेट स्वामी जी. अब तो अपनी बकवास बस कर. धरती पर कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं मिलता, ऐसे में तुझे हीरा मिला है. हाँ स्वामी जी. उससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? भोपला? कपड़ा? कपड़ा नहीं, भोपला. स्वामी जी बार बार भोपाल का ट्रैवल करते रहते हैं. स्वामी जी, बच्चे को चुप कराने के लिए उसे चुम्मा दिया जाता है स्वामी जी, उसी तरह मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करवाइए. क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बताओ. मैं यहाँ एक शादी में आया हूँ, जिसकी शादी हो रही है उसका नाम है रुक्मणी. वो शादी रुकवाइए. तो उसकी शादी क्यों रुकवाना चाहता है? वो मुझे चाहिए. वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी, दुर्योधन. हम महाभारत में आए. मुझसे ज्यादा उसे और कौन प्यार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. और मेरा माइंड्स डायमंड्स, करेंसी एरोगेंसी, फ्यूचर ग्लैमर, ये सब मेरे पास बरकरार रहना चाहिए. जो कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा शकुनी. जैसा तू चाहता है वैसा होने के लिए ये उस जगह पर होना बहुत जरूरी है. इस पेड़ को क्या? ये पेड़ नहीं, प्राणदाता है. ये ज्ञान वृक्ष है. अगर मेरा सब कुछ अच्छा हुआ तो इस पेड़ को उखाड़ कर अपने सर पे रखूंगा और इसे रोज सींच कर बड़ा करूंगा. ये अचानक स्वामी जी टार्जन कैसे बन गए? कहीं जंगल से यहाँ पे हाथी ना आ जाए. गुड बाय सन. स्वामी जी, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान का चेहरा देखने के लिए इतना तड़प रहा हूँ. वो महापुरुष आप ही हैं. भगवान के लिए टर्न हो जाइए, अपना चेहरा दिखाइए मुझे और आशीर्वाद दीजिए. मेरा चेहरा देखने की शक्ति तुम में है क्या? हाँ है स्वामी जी. मुड़ जाऊं क्या? मेहरबानी होगी स्वामी जी. दिखाऊं क्या? अब दिखा दीजिए ना स्वामी जी. झूठ बोलोगे तो पत्ते झड़ेंगे. झूठ बोलने वाले को खून की उल्टी होगी. इसे पकड़ मैं चेक करता हूँ. मैं चैलेंजिंग स्टार दर्शन की तरह दिखता हूँ. पत्ते झड़ने शुरू हो गए. वो मुझे भी दिख रहा है. आई एम लवर बॉय इन युगांडा. वाह, इस बार एक भी नहीं झड़ा. अब तेरी 32 झड़ेगी. वो मुझे दिखाई दे रहा है. मैं हूँ लोफर, लफंगा, कुत्ता, गली का कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता. क्या ये सच्चाई है? मेरे अंदर इतने सारे क्वालिटीज हैं क्या? जितनी मैंने बोली उतनी तो पता है, बाकी का पता नहीं. जवाब दो. मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें नहीं चाहती. आई हेट यू. इस घर में ये सब क्या चल रहा है? इस घर में और क्या क्या
चल रहा है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? पहले ये बताओ, इस घर में सभी लोग सर झुका कर चलते हैं, ये देखकर मुझे लगा यहाँ हर कोई पुलिस की तरह सिस्टम में चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात उसे न पता चले, इसलिए तुम सब चालबाजों ने मिलकर ये स्कीम बनाई है। दिस इज नॉट फेयर। आवारा के औलाद है सर के साथ। स्वामी, इसे क्या हो गया है? खुलकर क्यों नहीं बताता? क्यों, क्या हुआ? इस घर की लड़कियां किसी लोफर के साथ चुम्मा चाटी करती हैं, चिपक करके बैठती है, चुप कर, उनको आवारगी करते मैंने अपनी आंखों। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? सॉरी, रिहर्सल कर रहा था। अब आप लोग जाइए यहाँ से। आपको परेशानी हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। गधा समझ के छोड़ दीजिए। वो दोनों लिपट के चुम्मा चाटी कर रहे थे, ये बात गलत थी क्या? वो दोनों लिपट कर चुम्मा चाटी कर रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आज रात को सच्चाई पता करके रहूंगा। आपकी हीरोइन का नाम क्या है सर? अहिल्या अमाया की। मतलब आपके लिए अभी 2 लड़कियों की तैयारी करनी पड़ेगी। अहिल्या अमाया की 2 अलग नहीं है, अहिल्या ही अमाया की। अंडरस्टैंड? टाइटल में ही बेशुमार ट्विस्ट है सर। क्या बात है सर। अब स्क्रीन प्ले में देखना कैसा कैसा ट्विस्ट मिलेगा तुम लोगों को। सर कॉन्सेप्ट क्या है सर? गौतम अहिल्या पति पत्नी थे। इंद्र की अहिल्या पर गलत नजर थी। ये गलत बात है सर। अहिल्या ने कहा कि ये गलत है, इसलिए इंद्र ने एक खतरनाक प्लान बनाया। क्या किया? उधर देखो। एक दिन गौतम प्रतिदिन की तरह नियम अनुसार मुर्गे की बांग सुनते ही स्नान के लिए निकल पड़े। वो मुर्गे की बांग इंद्र की चाल थी, परंतु इससे अनभिज्ञ ऋषि गौतम वहाँ से स्नान के लिए निकल पड़े और इंद्र गौतम बन के अहिल्या के पास पहुँच गया। कामांध इंद्र अहिल्या के सौंदर्य को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाया। गहरी नींद में सो रही अहिल्या को कामांध इंद्र ने थपथपाकर जगाना शुरू कर दिया। स्वामी, बोलो। स्नान करने के लिए नदी की ओर नहीं गए? तुम मेरे समीप हो और मैं स्नान करने जाऊंगा, क्या इतना बेवकूफ हूँ? ये कहकर इंद्र भुजाओं के बल से अहिल्या को अपने समीप खींचने की कोशिश करता है। क्या सुगंध आई? ये क्या है? तुम तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सोप भूल गया था, उसे लेने के लिए वापस आ गया। सोप लेकर के जाओ और जब तक खत्म ना हो जाए वापस नहीं आना। क्यों? क्यों क्यों? तुम इस खूबसूरत लड़की के साथ अकेले बैठे यहाँ पर रोमांस करना चाहते हो? मैं इंद्र हूँ, मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूँगा। मैं भी वैसा ही हूँ, मैं गौतम हूँ, जो जी में आया वो करता हूँ। ऐसे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो, अरे बचाओ, अरे क्या कर रहे हो? मर गया, मर गया। This movie is encoded by Dr. Star. मारा तो एक ने, ऐसा क्यों लगा कि 10 लोगों ने मारा? क्या उसकी एक उंगली एक हाथ के बराबर है? मुझे सेफ रहने के लिए कास्टिंग चेंज करनी पड़ेगी। कास्टिंग चेंज। स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई चलता ही नहीं, जिसके जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। भाड़ में गई ऐसी स्क्रिप्ट। स्वामी, आप डुबकी लगाने नहीं गए? तुम्हें देखकर मन में उमंग की लहरें उठ रही हैं प्रिय। तुम्हारे नैनों में डूबना चाहता हूँ। 2 ताली हाथ तो पकड़ो। क्या चल रहा है ये सब? नदी पे गए थे, जल समाधि नहीं लिए क्या? जल समाधि? चारों ओर अकाल पड़ा है, धोने के लिए पानी नहीं है और तुम जल समाधि की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? जवाब दो। नदी में पानी नहीं है तो पत्नी के पास आकर उसे सताने का क्या मतलब है? बूढ़े हो गए हो, इतनी खूबसूरत पत्नी का करोगे क्या? छोड़ो से, हटो वहाँ से। सुनो, जवान होने के पहले नहीं, जवान होने के बाद वो मेरी पत्नी बनी। करेक्ट। मुझे करेक्शन। हेलो, मैं गौतम हूँ, मैं जो चाहे करेक्शन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं भी इंद्र हूँ, मैं भी जो चाहे करेक्शन कर सकता हूँ, समझे? लगता है पूरा मामला ही उल्टा करना पड़ेगा। अब मैं अहिल्या बनूंगा। What a beautiful bag. सबको एक ही जगह नजर आती है क्या? स्वामी, आज आप तैरने नहीं गए क्या? इन दुष्टों के बीच तुम्हें अकेले छोड़कर तैरने को जाने का मन नहीं करता है। कितने बड़े दिल वाले हो दगाबाज। स्वामी, देवी, स्वामी, देवी, स्वामी, देवी। स्वामी। कौन है? ओम महापराया पुरुष। बॉस। स्वामी, आप स्नान करने नहीं गए थे क्या? हाँ गया था, लेकिन तुम पर मुझे पूरा डाउट था, इसीलिए मैं उल्टे पांव वापस आ गया। अच्छा, इसका मतलब तुम उसे मारोगे?
अच्छी बात है, मारो मारो उसे मारो, मैं मारो, बाद मारो। में मारूंगा, लेकिन पहले तुमसे तो पूछताछ कर लूं। क्यों रे? पिछले 25 वर्षों से तुम मेरे साथ गृहस्थी चलाती आ रही हो। हाँ तो? पति मैं हूँ। हाँ। और इस बाहर के आदमी के साथ मस्ती करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वो रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाई। मैं पहचान करवाता हूँ ना, अच्छी तरह से करवाता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। अरे नहीं, अरे मर गया, अरे मर गया, ओहो, अरे मर गया, अब मैं दर्शक बनूंगा, इस एक्टिंग की ऐसी की तैसी। अब देखता हूँ कैसे मारता है मुझे। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो नादान है, पर हम पति पत्नी है, ये तुझे तो पता है ना। तुम मुझे इसके लिए मारोगी? अरे वो तो तुझे मारेगी, उससे पहले मैं तुझे। नहीं। उठ इधर आ। एक्चुअली तुझे मार के फायदा नहीं। प्यारे भास्कर जी। हाँ प्यारे। यहाँ क्या चल रहा है आप जानते हैं? जानता हूँ राजा। ओहो। क्योंकि ये सीन लिखने वाला मैं ही हूँ। ये यहाँ जो बैठा है वो इस देवी का पति है क्या? नहीं। तो फिर आपका क्या किया जाए, तुम ही बताओ अहिल्या। यहाँ ये जो आया है वो तेरा पति नहीं है, ये चोर है, इंद्र। और ये बताने के बजाय बैठकर देख रहा है। अरे असली मार तो तुझे ही खिलानी चाहिए। क्या मतलब है? तुम गेहूं के साथ घून बनाकर मुझे ही पीसते रहोगे क्या? ए भास्कर, तुम्हें कोई ना कोई पॉइंट में घुन बनाकर पीसेंगे, ये गारंटी है। अरे इस देश में जितने भी गलत काम होते हैं सब तेरी वजह से ही तो है। अरे देख क्या रहे हो, चलो पीटो इसे। कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता नोड़प्पा तंगी, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता नोड़प्पा तंगी, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता, आड़ू आने नुंगी कोड़े सुन्नवनुंगी, आड़ू आने नुंगी कोड़े सुन्नवनुंगी, आडलु बंद पातर दवळ मदली नुंगित्ता, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता, आ नोड़प्पा तंगी, कोड़गार कोड़ी नुंगित्ता, ಒಳ್ಳು ಒನಕೆಯನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಊಟವಾನುಂಗಿ ಒಳ್ಳು ಒನಕೆಯನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಊಟವಾನುಂಗಿ ನೆಗೆದು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೇ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ 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 ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ನೋಡಪ್ಪ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂಗಿ ಕೊಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ। मैडम, इसने मेरा बैंड बिगड़ गया मैडम, मुझे बचाओ मैडम, मुझे बचाओ मैडम, ये आदमी मुझे मार डालेगा मैडम। ಸರ್ 11 ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೊಡಿಲಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ये तुम क्या कर रहे हो? उस भास्कर ने तंग आकर अगर ये शादी कैंसिल कर दी तो हम क्या करेंगे? तुम्हें चाहिए सरस्वती, लेकिन यहाँ रहती है सरस्वती प्रकाश। प्रकाश को कभी भी सरस्वती से दूर नहीं किया जा सकता, और सरस्वती कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारे दादा ने मुझे खून के आंसू रुलाया था। मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी, यही सोचकर यहाँ आई। आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। यहाँ आकर फिर से मुझे खून के आंसू मत रुलाओ। चले जाओ यहाँ से। सच में तुम बहुत चूड़िया खूबसूरत साड़ी लग से रही हो। बिल्कुल मैचिंग है। देखो तो। क्या बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आ रहे होंगे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें ये शादी मंजूर तो है ना? फिर लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अलार्म नहीं बजा मम्मी, उसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? ठीक है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बताओ जानेमन, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए सारे ऑपरेशंस मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे अब पेशेंट आ गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके।
ये मेरी माँ ने भेजी है, ये लीजिए। मम्मी रुको, अपने रूम में नहीं है। उसका शादी का जोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब चंदू के साथ वो फरार हो गई है। ये तुझे कैसे पता? मेरे सामने चंदू को उसने आई लव यू बोला था। ये पहले क्यों नहीं बताया? जनरली सारी लड़कियां तो यही सोचती है ना कि लवर के साथ भाग जाएंगे और माँ बाप से दूर जाकर अपनी एक हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे। तुम लोगों से कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल देना, फिर काहे वो अभी तक इस घर में है? अंकल, यहाँ बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ मैं जानता हूँ और किसी को पता नहीं। सब ब्लैंक है, इसलिए मैं लिंक में जोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स करेगा तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। यहाँ क्या चल रहा है वो सब हमरे सामने जल्दी बक। अगर तूने झूठ कहा ना तो यह पेड़ के नीचे तुमको गाड़ देंगे। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना इस पेड़ को पसंद नहीं है। झूठ सुनते ही अपने पत्ते गिराने लगता है। पेड़ का पत्ता गिरने से तुम्हारा क्या मतलब? पेड़ का पत्ता झड़ जाएगा तो वो मर जाएगा, वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा। हम दोनों पति पत्नी की तरह है, सिर्फ मंगल सूत्र नहीं बांधा। अंकल, मैं जो कुछ जानता हूँ सब बताता हूँ। कर नीचे करो। चंदू, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने कहा है घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो हम भाग जाते हैं। कहाँ? मुंबई जाए? हाँ? कैसे? ट्रेन से या फिर फ्लाइट से जाएंगे। होटल ट्रेवल डेस्क से पता चल जाएगा। ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं यार? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ये जो पत्ते झड़ रहे हैं ना, वो आपके झूठ बोलने से नहीं, वो चंदू के इस रिमोट के प्रेस करने से झड़ रहे थे। हाँ। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मुंबई में काम की कोई कमी नहीं है। इंटीरियर डिजाइन से बनी हुई बिल्डिंग बहुत ज्यादा है। मुझे वहाँ इंटीरियर डिजाइनर की जॉब मिल ही जाएगी और तुम ड्राइवर की जॉब कर लेना और हम मजे से रहेंगे। और अगर कोई काम नहीं मिला तो ये है ना हमारे पास, इसे बेचकर पैसे मिल ही जाएंगे। इसका पैसा खत्म होने से पहले हमारा बच्चा हो गया तो समझ लो हम उसकी फोटो मम्मी पापा को भेज देंगे और तब वो फोटो देखकर वो हमें बुला लेंगे। क्या इरादा है? सर टिकट दे दो सर। मैं कहाँ से टिकट दूं तुझे? काउंटर पे जाके ले ले टिकट। ओहो, अरे सर मेरी बात मान लो सर, जल्दी से टिकट दे दो नहीं तो ऊपर का टिकट काट देगा।
इंग्लिश पढ़नी आती है? उसका एक एक पंच का पावर देख के हमको सारी की सारी भाषा याद आ गई। हे, तू अब चुप रह। सर, फ्लाइट रेडी सर। फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, हम ट्रेन से चले जाएंगे। टिकट की जरूरत नहीं है मैडम, उनका खुद का अपना फ्लाइट है। सर, टिफिन और नाश्ता भी रेडी। चंदू नहीं। चंदू एक ड्राइवर है ना? अब ये सब देखने के बाद ये सवाल कर रही हूँ तो मैं क्या जवाब दूं? बॉस वो सब आ गए हैं। नारायण सर, 15 मिनट के अंदर मुझे ये स्टेशन चाहिए। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा सर? इतने छोटे रेलवे स्टेशन को खाली करवाने में क्या प्रॉब्लम है? पैसेंजर्स ऑल्टरनेट व्यवस्था करो। जिन्हें जल्दी जाना है उन्हें फ्लाइट का टिकट दो। जहाँ फ्लाइट नहीं जाती वहाँ गाड़ियाँ भेज दो। ओके सर। रेलवे मिनिस्टर को फोन करो। स्टेशन मास्टर को मनाओ, नहीं माना तो डराओ। समय पे काम नहीं आया तो इतना पैसा होने का क्या मतलब? अभी जो मीटिंग होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नारायण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई वांट द स्टेशन एट एनी कॉस्ट। डू यू गेट इट? संबಳक्कोस्कर कई चाचो फैलाते फैलाते तूने सोचा होगा कि एक दिन रिश्ते के लिए हाथ फैला देगा। तेरी औकात क्या है? ड्राइवर के साथ भाग रही है तू? छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़। किसने किसका हाथ थमाए देखकर बोलो सर। मुझसे जबान लड़ा था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक ऑर्डिनरी ड्राइवर से तू कैसे शादी कर रही है ये सवाल पूछा आपने अपनी बेटी से। तो एक करोड़पति को एक मामूली लॉयर से तू मेरी बेटी के साथ शादी करने की हैसियत रखता है ये पूछने का हक नहीं है। आपने डायरेक्ट शादी करके उनके घर जाके कह दिया कि हम पति पत्नी हैं, तो उन्हें कैसा लगा होगा? और आज आपकी बेटी एक कार ड्राइवर के साथ शादी के इरादे से भाग गई है, ये सुनकर ही आप आपे से बाहर हो गए हैं ना सर। जिस ड्राइवर से आपकी बेटी प्यार करती है तैश में आकर उसी ड्राइवर पर गन निकालकर आपने तान दी है। प्यार यही है क्या सर? और उस इंसान ने उस अनजान शख्स पर गोली चलाई जो उनकी इकलौती बेटी के साथ शादी करके आया था, तो वो बेवकूफी थी ना सर। आपका प्यार प्यार है और उनका नाटक है। आपका आदर्श है और उनका आवेश है। आप पुकारे तो वो है दुलार और वो पुकारे तो अहंकार। आखिर कौन है तू? जिसे अब अपना बनाकर उस घर से यहां ले आए थे, उसका भतीजा। किसी और की खातिर हमारा साथ छोड़कर चली गई, यही सोचकर दिन रात घुट घुट कर जीने वाले इंसान का बेटा। जो गई है वो लौट कर आएगी, इसी उम्मीद में मौत को भी इंतजार करवा रहे एक बूढ़े दुखी इंसान का पोता। हजारों करोड़ों की दौलत, लाखों से ज्यादा वर्कर्स, बेशुमार फैक्ट्रीज होने के बाद भी उन्हें पल भर का भी सुकून नहीं है। ग्रहण लगे चांद की तरह। बताइए क्या फर्क है दोनों में? आज इनके हाथ में गन है, उस दिन उनके हाथ में थी। उस दिन उन्होंने गलत किया था और आज आप गलत करने जा रहे हैं। छोड़ दो ना अपनी बेटी को, आने दो मेरे साथ। आज जो आप कर रहे हैं वो सही है, उस वक्त जो उन्होंने किया था वो भी सही था। अब तो गुस्सा थूक दो बुआ, चलो मेरे साथ अपने घर। ये बात मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं बुआ, इसमें दोनों की गलती है। उनकी गलती का एहसास उन्हें उसी दिन हो गया था, पर आपको अपनी गलती का एहसास अब तक क्यों नहीं हुआ? उस दिन जब आप घर छोड़कर आई थी तब आपके आंसू सभी ने देखे थे, रोने की आवाज हर किसी ने सुनी थी,
एक पल के लिए भी अगर आपने पलट कर देख लिया होता तो 25 साल इस तरह जुदा नहीं रहते बुआ। छोटी, मुझे मत रोको भैया, मैं आपके पापा पर केस नहीं करूंगी। पापा, वो लोग जा रहे हैं। मेरा दिल तोड़ गई परवाने। बच्चा पैदा होते ही मर जाता है तो दुख कम होता है, लेकिन जिसे अपनी गोद में खिलाकर पाला पोषा, आज गुस्से में आकर मैंने उसी को मारने की कोशिश की। अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे मरना होगा। संभालिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं? जीवन का हर प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व करना चाहिए, यही पापा ने सिखाया है। एक रास्ता प्यार का है और एक नफरत का। हम प्यार के रास्ते पर जीते आए हैं बुआ, और आप नफरत के रास्ते पर। एक बार हमारे रास्ते पर चलकर देखो बुआ। फूफा के बाह में गोली लगी, इसलिए आप घर छोड़कर हमेशा के लिए चलिए। मेरी माँ की जान दादा के हाथों गई तो मैं उन्हें क्या कहूं? बरसों पहले जो गन उठाने की नौबत आई थी, आज फिर वही नौबत आई है। इसके जिम्मेदार आप ही है ना। कभी आपसे हो या दादा से हो, मैंने किसी बात को लेकर नफरत की है? बचपन में मैंने उनकी उंगली थामी है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनाऊं। आज उनके लिए वहां से यहां आकर मैंने आपके पास ड्राइवर की नौकरी की, आपका दरवाजा खोलने की गुलामी करते हुए खड़ा रहा। किस लिए बुआ? एक बार उस घर में जाकर दरवाजा खटखटाइए, आपको खुला मिलेगा बुआ। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बचपन में मुझे माँ से ज्यादा आपसे अपनापन मिला, प्यार मिला है। वो आप भूल गई है, मैं नहीं भूला। फिर मेरे मायके वाले सब मर गए, मैं अनाथ हो चुकी हूँ। ये सोचकर आप वहां से चली आए। आप दोनों के अनबन में अनाथ आप नहीं हुई बुआ, अनाथ मैं हुआ। माँ को आवाज देता हूँ तो पापा आते, बुआ को आवाज देता हूँ तो दादा आते। बचपन में जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद जब आप भी चली गई तो आप पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था बुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आप मुझे छोड़कर चली गई, यही सोचकर अपने आप से लड़ने में ही मेरा पूरा बचपन चला गया बुआ। आज हम जिस घर में रहते हैं, जो भी हमने पैसा कमाया है, जो भी हम खाना खाते हैं, हर एक चीज में आपका हिस्सा अब तक रखा हुआ है बुआ। हर चीज पर आपका हक है। दिल से एक बात कह रहा हूँ, आपके सहाय पर भी किसी और का सहाय न पड़े, इतने लाड़ प्यार से रखूंगा। आप अपने गुस्से को थूक दीजिए बुआ, हम पर एहसान कर दीजिए। बरसों पहले हुई एक भूल के लिए 25 साल से आपको सॉरी कहते आ रहे हैं बुआ, सॉरी कहते आए हैं। अरे आपके कानों तक नहीं पहुंची। या तो हमें माफ कर दीजिए या तो सजा दीजिए। एटलीस्ट मैं आपका अपना हूं, ये मानिए तो सही। प्लीज मुझे अपना लो, अपना लो।
मेरा दिल अपने पापा से बात करने को करता। हर जगह सर उठा करके रखना कोई महानता नहीं होती। जहां सर झुकाने की जरूरत है वहां झुकाना भी चाहिए। दादा है। दादा नहीं, कर्ण है। तुम उसे कर्ण कह के उसकी बड़ाई कर रहे हो? उसने मेरी मम्मी के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया। मम्मी के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए उसने मम्मी का इस्तेमाल नहीं किया ना। चलो छोड़ो ना। तुम सबको ना ये बताओ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है? या नहीं, करवाया है। भास्कर, शौक लगा ना? लगना ही चाहिए। स्टोरी तुम्हारी हो सकती है मगर क्लाइमैक्स मेरा होगा। तू क्या, तेरे जैसे 100 लोग भी आके धमकाएंगे तो भी वो डरने वाला नहीं है। एक बात सुन ले, जेब में बॉम्ब रखकर सोएगा तो सुबह जिंदा रहने का चांस रहेगा, लेकिन अगर उससे टकराएगा ना तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। भास्कर, मैं नहीं मानता। कट आउट देखकर कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बात माननी पड़ती है। डूड, किससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मुझे इसे कोई बात नहीं करनी है। बाहर निकालो इसे यहाँ से। अमेरिकन एक्सप्रेस चेक, कैश हवाई जहाज की तरह तुम्हारे घर पे खुद आया है। भले ही मेरा एक गोल्ड का माइन चला जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। युगांडा में चल रहे सारे प्राइवेट माइंस को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने का नया आदेश जारी किया है। अब खबरें विस्तार में। ये तो फिल्म दिखा रहा है। मुझे लगा कि भगवान का कोई भजन होगा। ये कौन सा लगाया? कौन सा लगाया? सर धुन तो भजन के, लेकिन उन्होंने इस पे ऐसा फिल्माया है। उस झूठे स्वामी के पास ले जाकर तुमने मुझे धोखा दिया ना। माना कि वो स्वामी धोखेबाज थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तीनों ख्वाहिश पूरी की कि नहीं, जरा सोच कर तो देखो। नंबर 1, वो शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई। नंबर 2, वो जिसे हद से ज्यादा चाहती है उसी को मिलेगी दुर्योधन। आज वो शादी भी उन्हीं के साथ कर रही है। नंबर 3, मेरा माइंड्स डायमंड्स, करेंसी एरोगेंसी, फ्यूचर ग्लैमर, ये सब मेरे पास बरकरार है। जो कुछ भी तेरा है वो तेरे जीवन के अंत समय तक सिर्फ तेरा ही रहेगा। शकुनी, सर आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के, खर्चा काट के सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं सर। इतनी बड़ी कंपनी का आपके पोती को सीईओ बनाकर ऐसी जिम्मेदारी देना मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा। कंपनी की भलाई के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। बिकॉज आई हैव 60% शेयर ऑफ दिस कंपनी। 40% सर, बाकी 20% शेयर की मालकिन आपकी बेटी सरस्वती है, लेकिन वो आई नहीं और आएगी भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं भार्गव को सीईओ की पोस्ट देना चाहती हूँ। डू यू हैव एनीथिंग टू से? नो। द डेविल इज बैक। This movie is encoded by Dr. Star.
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿದ ತಿತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ತಿತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿದ ತಿತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ನಾನಂತೂ 100 ಸಾರಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡು ಸಾರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ ಮಡಿಯಿಂದ ಕುರ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೆಪನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಡಿದ ತಿತ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು. ಹಿಂದೇನು ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಡಮ್, This movie is encoded by Dr. Star. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಯು ಸೇ ಬೆಟರ್ ಸಾದೆ. ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ತಿತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ರನ್ ಅಂಡ್ ರೈಮು ತಿತ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ